ये तो आज है हमारा यूनिट 11 कॉम्प्लेक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स। तो हमने डेटा ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स पीछे पढ़ी थी काफ़ी किस्म की, तो अब एक प्रॉपर आ रही है कॉम्प्लेक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स। तो यूनिट 11 में है। अब इसमें हमने सिर्फ एक टाइप पढ़नी है, स्ट्रक्चर डेटा ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या चीज़ हैं, तो पीछे हम वेब डिक्शनरी में पढ़ चुके हैं कि डेटा की 3 टाइप्स होती हैं जो ग्लोबली हर वेब डिक्शनरी में स्टोर होती हैं। पहली होगी डेटा एलिमेंट, मतलब एक बल्क क्लस्टर की सूरत में डेटा सेव होगा, वो एलिमेंट्री टाइप है। दूसरा होगा स्ट्रक्चर, जैसे उसके अंदर काफ़ी कुछ सेव होगा लेकिन वो एक पैटर्न की सूरत में होगा कि एक डेटा है उसके अंदर ही 2-3 चीज़ें मौजूद हैं। और फिर तीसरा है टेबल टाइप। टेबल टाइप से मुराद है कि टेबल्स बने हुए हैं स्प्रेडशीट के टाइप्स के, टेबल की सूरत में डेटा सेव हो। तो आज हमने सिर्फ पढ़ना है स्ट्रक्चर के ऊपर। तो स्ट्रक्चर की इधर इन्होंने हमें एग्जांपल दी है, जीएस फ्लाइट। जीएस से मुराद है ग्लोबल स्ट्रक्चर। फ्लाइट टाइप हो गई BC 400 एस फ्लाइट स्ट्रक्चर फ्लाइट। तो अब एग्जांपल देने का मतलब ये था कि अब इस ग्लोबल स्ट्रक्चर की जो फ्लाइट ये लिखी है इन्होंने सिंटेक्स, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मतलब मुराद ये हुआ कि डेटा एक लाइन की सूरत में है लेकिन उस लाइन के अंदर भी काफ़ी कुछ मौजूद है। कि जैसे अगर हम देखें डेट एग्जांपल, अगर इसकी हम डेट से लें स्ट्रक्चर की, तो डेट के अंदर भी 3 चीज़ें मौजूद होंगी, जैसे 9 तारीख हो गई, मंथ हो गया कोई भी, और ईयर हो गया। तो डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा तो वो उसके अंदर भी कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, डेट का, मंथ का और ईयर, ये तीनों उसके कंपोनेंट होंगे। तो इसको फिर स्ट्रक्चर बोला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर दिया है हमें, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, तो इस चीज़ को स्ट्रक्चर बोला जाएगा। सबसे पहली चीज़ होगी इसमें CARR ID, तो इसका फुल फॉर्म है कैरियर आईडी, मतलब जिसकी है उसका आईडी। फिर दूसरा है CONN, मतलब कनेक्शन आईडी। फिर FL का मतलब है फ़्लाइट डेट। इसी तरह फिर सीट्स मैक्सिमम के कितनी मैक्सिमम सीट्स मौजूद हैं। सीट्स ऑक्यूपाइड, OCC से मुराद ऑक्यूपाइड हो गया कि कितनी ऑक्यूपाइड हैं, और परसेंटेज रेशो जो फ्लाइट के हिसाब से होगी वो बनेगी परसेंटेज। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो इस डेटा को स्ट्रक्चर डेटा कहा जाएगा, और ये सारे उसके स्ट्रक्चर डेटा ऑब्जेक्ट्स कहलाए। तो ये था ओवरव्यू स्ट्रक्चर डेटा का। अब इधर फुल फॉर्म्स हैं टीएस की। पीछे हमने पढ़ा टीएस से मतलब हो गया स्ट्रक्चर टाइप। जैसे हमने ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़े थे, उसमें भी इस तरह का एक फॉर्म था, जो फुल फॉर्म उसकी नहीं कहलाएगी लेकिन हम उसको फिर भी बोलते रहेंगे। जीएस ग्लोबल स्ट्रक्चर, और जीवी जो था पीछे वो ग्लोबल वेरिएबल। फिर है एलएस। एलएस से मुराद लोकल स्ट्रक्चर। एक तो ग्लोबली स्ट्रक्चर होगा और एक लोकल होगा जो लोकली इस्तेमाल हो रहा है ऑफिस में, कंट्रीज़ में, तो वो सब है। और इसी तरह जीवी और एलएस ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ये थे इनके फुल फॉर्म। अब है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स विद लोकल टाइप। अब लोकल टाइप से उसकी डेफिनेशन बताई जा रही है कि स्ट्रक्चर्स लोकल टाइप्स में किस तरह इस्तेमाल होंगे। अब अगर किसी एयरपोर्ट में एविएशंस की कंपनी में ये लगा हुआ है, तो अब उसमें हमने कर दिया टीएस, मतलब स्ट्रक्चर टाइप फ्लाइट इन्फो। तो अब ये फ्लाइट इन्फो के नाम के अंदर ये सारी चीज़ें उसकी सेव होंगी, कि हमने सिर्फ स्ट्रक्चर टाइप फ्लाइट इन्फो मांगी तो हमें उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद मिल जाएंगी। सबसे पहले वही कैरियर आईडी हो गई, कैरियर नेम हो गया, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, कनेक्शन आईडी आ गया, फ्लाइट डेट आ गया, और परसेंटेज आ गई। तो परसेंटेज में इधर टाइप P, लेंथ 3 और डेसिमल 2। तो ये हमने पीछे पढ़ा था कंप्लीट और इनकम्प्लीट डेटा टाइप्स। तो आप लोग ज़रा थोड़ा सा रिमाइंड कराएं मेरे को, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। समीउल्लाह आप बताएं, स्टार्ट करें अगर आपको कुछ याद है तो। सर डेटा टाइप। जी, जैसे अभी इधर P आया हुआ है ना, तो P का फुल फॉर्म क्या होगा, टाइप P। पी का था सर टेक नंबर। बिल्कुल करेक्ट, अच्छा हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। फिर आगे लेंथ 3 और डेसिमल 2, मतलब हमने उसकी खुद डेटा कर दिया। ठीक है बाबर, आप बताएं P के अलावा और कौन कौन से थे, कोई भी। बाबर अतीक मुगल के नाम से माइक ऑन करें अपना। और सर मैंने माइक तो देखा ही नहीं। मैंने कहा सर कनेक्शन आईडी थी एस वाली एक, टाइप एस। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी बाबर ने बताया ना कि हमारा ये P से मतलब हो गया पैक्ट नंबर। तो पैक्ट नंबर के अलावा भी हमने पढ़े थे कुछ, तो उनमें से कोई एक आपको याद है P के अलावा कोई टाइप सी इनकम्प्लीट डेटा की।
कुछ याद है आपको? टाइप पी के नहीं अलावा सर, डी। नहीं याद। या सर आपको कुछ याद है? सर मेरी आवाज आ रही सर? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज़ आपकी। पैक डेसिमल के अलावा डी डी थी ना, डी ये ना, ये डी इंटीजर थी। डी सही है, डी का मतलब था डेट ना, तो वो भी सही है, सही है। और इसके अलावा एच टाइप, आई था। एक्स बिल्कुल हाँ, एक्स टाइप थी हेक्सा डेसिमल की। ठीक है यासिर, आपकी एक्स आवाज़ ना था, ज़रा सी एको था, आ रही है, इंटीजर मसला था, ही है। फ्लोट था। जी समीउल्लाह। सर मैं कह रहा हूँ कि एक्स था, जी फिर कैरेक्टर टाइप सी था, बिल्कुल सही। इंटीजर था, और एन फ्लोट था, न्यूमेरिकल था। T4 टाइम था। बिल्कुल ठीक है। एक और था, वो याद नहीं आ तो रहा। मेरे ख्याल से ईयर था। नहीं, वो तो डेट के अंदर ही था, सिर्फ एक डी था, टी था टाइम के हिसाब से, इस तरह से तो वो कंप्लीट हो गए। इंटीजर 4 था साथ में, ठीक है। और इसी तरह जी सर। हेक्साडेसिमल 18 था, हेक्साडेसिमल 16 था, ये भी थे। तो जो पी है पैक नंबर जी सर। वाला, ये इनकम्प्लीट है, मतलब इसकी हमें ये नहीं पता स्पेसिफिकेशन की ये कितने नंबरों में आती है, ये हमने खुद देनी है, तो मतलब ये इनकम्प्लीट है। अब्दुल अजीज़ ने जो डी का बताया, डी का मतलब है डेट, तो वो कंप्लीट डेटा टाइप में आएगी। तो हमने ये दोनों भी याद रखने कि पी इनकम्प्लीट में आएगा और डी कंप्लीट डेटा टाइप्स कहलाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के। तो ये भी जी सर। स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स में ही आते हैं कि पी जो है ना पैक नंबर, ये भी स्टैंडर्ड डेटा टाइप ही है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये टी एस हो गया स्ट्रक्चर टाइप, और अब इधर जी एस है, मतलब ग्लोबल स्ट्रक्चर फ्लाइट इन्फो, तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अब यूज़ द टाइप स्टेटमेंट टू डिफाइन लोकल स्ट्रक्चर्स टाइप, तो लोकल स्ट्रक्चर टाइप्स को डिफाइन करने के लिए हमने कौन सा स्टेटमेंट इस्तेमाल करना होगा? टाइप्स का, ठीक है। टी वाई पी एस टाइप्स का स्टेटमेंट हमें इस्तेमाल करना होगा लोकल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए। इसी तरह इसमें बस ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब वो सिर्फ ग्लोबल स्ट्रक्चर फ्लाइट का है और नीचे ग्लोबल स्ट्रक्चर फ्लाइट इन्फो है। तो फ्लाइट इन्फो से वापस से कैरियर आईडी ले लेगी, कैरियर नेम नहीं होगा, क्योंकि फ़्लाइट की बात हो रही है, फ़्लाइट इन्फो नहीं हो रही। तो फ्लाइट में तो ये सारी चीज़ें लाजमी होंगी कि फ़्लाइंग की जो कैरियर आईडी है, कनेक्शन आईडी है, फ़्लाइट डेट कौन सी है, तो ये सारी फ़्लाइट के अंदर मौजूद है। लेकिन इन्फो में नाम भी आ जाएगा कि उस बंदे का, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी। फ़्लाइट में सिर्फ फ़्लाइट के हवाले से बात होगी और इन्फो में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कस्टमर्स के हिसाब से, जो कैरियर आईडी होगा और कैरियर नेम। तो वो सारी चीज़ तो वैसी वैसी उठा लेगा वापस से जो मेन होंगी, और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो आ जाएगी वो कैरियर नेम आ जाएगा। अब है द स्टेटमेंट मूव करस्पॉन्डिंग। मूव करस्पॉन्डिंग भी स्टेटमेंट है। कॉपीज द कंटेंट ऑफ द सोर्स स्ट्रक्चर टू द टारगेट स्ट्रक्चर वन कंपोनेंट एट अ टाइम। तो मूव करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट जो है उसका इस्तेमाल करते हुए जो भी सेम होगा, जैसे कैरियर आईडी सेम है, कनेक्शन आईडी और फ्लाइट डेट भी सेम होगी, तो वो सारी चीज़ें उसको एक एक करके मूव कर देगा फ्लाइट इन्फो के अंदर। तो ये जो मूव होगा ये मूव करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट से होगा। अब यूनिट 11 का 2 है इंटरनल टेबल्स। टेबल से वही मुराद कि टेबल्स की सूरत में चीज़ें मौजूद होंगी। अब टेबल टाइप्स बता रहे हैं किस किस किस्म की टेबल टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले आ रही है स्क्रीन डिस्प्ले। तो स्क्रीन डिस्प्ले के ऊपर जो स्प्रेडशीट्स होती हैं, टेबल्स बने हुए होते हैं, तो सबसे पहली एग्जांपल वो हो गई प्रेजेंटेशन लेवल के ऊपर। फिर इसी तरह टेबल टाइप्स फाइल की सूरत में भी होती हैं जो हम स्टोर करते हैं, तो वो भी टेबल टाइप्स ही कहलाएंगी। इसी तरह प्रिंट लिस्ट, प्रिंट की जो लिस्टें बनेंगी वो भी टेबल टाइप्स ही होती हैं। और आखिर में डेटा बेस टेबल्स, के टेबल्स की सूरत में जो डेटा सेव होगा तो वो भी टेबल टाइप्स के उसमें ही ज़ुमरे में इस्तेमाल होती हैं। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इंटरनल टेबल्स की? तो सबसे पहले इसमें भी कैरियर आईडी, कनेक्शन आईडी और डिस्टेंस आएगा। तो ये सारे यूनिक नेम्स बनते हैं, जो एक दफ़ा आ जाएगा वो वापस से इंटरनल टेबल्स में किसी और के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले लाइन टाइप हो गया। तो ये जो लाइन टाइप है ये डिस्क्राइब करेगा स्ट्रक्चर की टेबल रोज के ऊपर, कि रोज किधर है, इसकी कहाँ पे है ये। द डेवलपर यूजली स्पेसिफाइज अ स्ट्रक्चर टाइप फॉर दैट बट एनी डेटा टाइप्स आर पॉसिबल।
तो मतलब किसी भी किस्म का डेटा टाइप इनके अंदर मौजूद हो सकते हैं इंटरनल टेबल में, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, किसी भी किस्म का इसमें स्टोर हो सकता है जो टेबल्स बनते हैं। अब दूसरा है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में सबको अलॉट की जाएंगी। द सिस्टम यूजेस द सीक्वेंस ऑफ द की फील्ड्स अमंग अदर थिंग्स फॉर सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू कीज़। तो ये सिर्फ सॉर्ट करने के लिए प्राइमरी कीज़ दी जाएंगी और ये यूनिक होंगी और ये किसी पे भी सेम नहीं हो सकती। एक दफ़ा लग गई किसी भी टेबल पे तो ये वापस उसको नहीं मिलेंगी। जैसे एक दफ़ा चाबी किसी ताले की बनती है तो उसमें दूसरा चाबी नहीं लग सकती, वो नहीं उसको एक्सेस कर सकते। तो इसी तरह जो इंटरनल टेबल्स होंगे उनके ऊपर भी हर किस्म की प्राइमरी की मिलेगी, सबको अलग अलग। और तीसरा है टेबल काइंड। सबसे पहले स्टैंडर्ड है, फिर सॉर्टेड है और फिर हैश्ड है। तो स्टैंडर्ड्स का मतलब सादा सा बिल्कुल। सॉर्टेड का मतलब वो अपने बंदे के ऊपर है कि वो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रखता है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट किया जाए, साइज़ के हिसाब से सॉर्ट किया जाए कि साइज़ सबसे जिसका बड़ा होगा वो आए, या सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से, तो वो सॉर्टेड कहलाएगा। और हैश का मकसद मिक्सड अप। डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस टाइप यूज्ड, मतलब किस तरह का बंदे को एक्सेस टाइप चाहिए, तो वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने सिर्फ सॉर्टेड चीज़ चाहिए या उसको बस डेटा चाहिए। वो उसमें से खुद ही चेक कर लेगा कि उसको क्या चीज़ चाहिए। तो ये मेन चीज़ें हैं इंटरनल टेबल की: लाइन टाइप, प्राइमरी की और टेबल काइंड। अब इंटरनल टेबल्स सर का यूसेज। जी सर लाइन टाइप से मुराद पूरा टेबल की रो है। जी, लाइन जैसे टाइप। जितनी भी फील्ड है, जी ये जी, जितनी भी फील्ड पाई जा रही है एक टेबल में, वो जी सारी लाइन टाइप में आएंगी। बिल्कुल। लाइन टाइप उनको डिस्क्राइब करेगा। ठीक। ठीक। तो अब इनका यूसेज क्या है। तो अपेंड का जो काम है उसका मतलब है किसी भी रॉ को उसके अंदर, अपेंड का मतलब है ऐड कर देना। अपेंड का जो मीनिंग होता है वो यही मतलब है कि किसी भी चीज़ के अंदर कोई चीज़ ऐड करना। तो इंटरनल टेबल्स रॉस के ऊपर काम करती हैं। उनमें सिर्फ रॉस की सूरत में टेबल मौजूद होते हैं। सारे जो भी डेटा होंगे वो रॉस की सूरत में होंगे, लेकिन वो सारे सूरत उनकी टेबल की बनी हुई है तो टेबल कहलाएगी, लेकिन उनके अंदर कॉलम्स नहीं होंगे। मेनली उनके अंदर सारी रॉस की सूरत में डेटा सेव होगा। तो अपेंड का यही काम है कि उसके अंदर किसी भी डेटा को रॉ की सूरत में ऐड कर देना। डेट्स इट। इंसर्ट का मतलब है कोई भी डेटा इंसर्ट करना। अब इससे ये नहीं कि ये रॉ डाले, इसका मतलब है कहीं पे भी डेटा इंसर्ट करना, सिर्फ डेटा को उसके अंदर इंसर्ट करना, पूरी की पूरी रॉ नहीं डालना। अपेंड का ये होगा कि वो एक सूरत में डेटा, पूरी एक रॉ की सूरत में नई रॉ ऐड कर देगा। रीड का क्या काम है कि सिर्फ एक जो डेटा की रॉ होगी उसको वो रीड करेगा। चेंज का मतलब है कि वो उस रॉ को चेंज कर देगा अपने डेटा से। और डिलीट का मतलब है कि वो उस रॉ को डेटा की डिलीट कर देगा। तो हमने इंसर्ट और अपेंड के अंदर ये डिफरेंस रखना है कि अपेंड का मतलब है कि एक रॉ को ऐड करना, और इंसर्ट का मतलब है कि सिर्फ डेटा जो कंटेंट होगा उसको इंसर्ट करना, उसका रॉ से ताल्लुक़ नहीं होगा कोई भी। तो हम इधर क्लियरली पढ़ भी लेते हैं कि स्टेटमेंट्स फॉर एक्सेसिंग सिंगल रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरनल टेबल्स, कि इंटरनल टेबल्स में से जब हम सिंगल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे तो उसके लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं। तो appends the content of a structure to an internal table, and this operation can only be used with standard tables। सिर्फ ड्रॉ को ऐड करने का काम है। इंसर्ट द कंटेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर इनटू इंटरनल टेबल। तो इंसर्ट का जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ कंटेंट को इंसर्ट करेगा। रीड टेबल कॉपीज द कंटेंट ऑफ आवर टेबल रॉ टू ए स्ट्रक्चर। सिर्फ जो एक टेबल रॉ हमने रीड करनी है वो उसको कॉपी कर लेगा हमारे लिए। मॉडिफाई टेबल ओवरराइड्स एन इंटरनल टेबल रॉ विद द कंटेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो अब इन्होंने ऊपर चेंज का लफ्ज़ दिया हुआ था, इधर मॉडिफाई टेबल दे दिया, तो दोनों का काम एक ही है। मॉडिफाई करना या चेंज करना, दोनों का मतलब एक ही हुआ। फिर है डिलीट। डिलीट का पढ़ते ही समझ आ रहा है कि वो एक रॉ को इंटरनल टेबल की डिलीट कर देगा। और कलेक्ट मतलब वो कंटेंट को कलेक्ट कर लेगा सूरत में। अरे जी एक सवाल। जी जी इंसर्ट से मुराद ये, जैसे किसी टेबल की लाइन टाइप या रो में जी 10 फील्ड है, तो हम एक 11वीं फील्ड ऐड कर सकते हैं। जी। तो हम 11वीं मतलब नहीं कर सकते हैं। हम अपेंड स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम उसमें एक रॉ ऐड कर सकते हैं। रॉ अपेंड से तो खैर पूरी रॉ ऐड हो रही है, मतलब
टेबल को नहीं छेड़ रहे हैं, मतलब इंसर्ट से मुराद क्या है, टेबल के स्ट्रक्चर को छेड़ रहे हैं? इंसर्ट से मुराद जो उन रॉस के अंदर डेटा है, हम उसके अंदर डेटा और इंसर्ट कर सकते हैं रॉ के अंदर। हम 10 रॉ हैं तो वो 10 ही रहेंगी, किसी एक रॉ के अंदर या 2 रॉ के अंदर हम उनके डेटा के अंदर चेंज कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, ये काम है। वही मतलब है कि उसके स्ट्रक्चर को बढ़ा देना या हाँ, स्ट्रक्चर खाली? को बढ़ा देना, रॉज नहीं बढ़ेंगी, स्ट्रक्चर बढ़ सकते हैं अंदर का। जी जी जी, सही सही, सही, थैंक यू। 10 रॉज होंगी तो तो वो सर ये 10 जो ही रहेंगी। जी जी। सर अगर डिलीट करेंगे तो ये पूरी रॉ को डिलीट करेगा या हाँ, जो स्ट्रक्चर को जैसे डिलीट 10 करने होंगी का? तो हमने 8 को डिलीट करना है, 8 का कोई काम नहीं बचा तो हम 8 को डिलीट कर देंगे तो वो 9 हो जाएंगी। सही। ठीक है, ठीक है। तो अब वो इधर बस ये करते हुए दिखा रहे हैं कि किस तरह डिलीट होंगी, किस तरह इंसर्ट होंगी, तो ये सारा सूरत में दिखा रहे हैं पिक्चर की। तो 11 में बस ये दो ही थे असेसमेंट, इसलिए मैंने आज एक रख ली 1 घंटे की क्लास की। यूनिट 11 बिल्कुल आराम से ख़त्म हो जाएगा और मैं पीछे का भी आप लोगों से थोड़ा सा पूछ लूँगा क्या चल रहा था। तो ठीक है, आप लोगों के सबके माइक ऑन है। तो जी सर। पहले का अब्दुल अजीज़ आपसे शुरू करते हैं, क्या आपको आज मौका मिला है माइक ऑन ठीक। करने का, तो आप बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कॉपीज द कंटेंट ऑफ द सोर्स स्ट्रक्चर टू द टारगेट स्ट्रक्चर वन कंपोनेंट एट अ टाइम। सर इसका ए है, क्रॉसपॉन्डिंग कॉपी हो जाएगा। कॉपी कोरस्पॉन्डिंग, वापस से हम थोड़ा सा आपको पढ़ें, हमने ये भी पढ़ा है बिल्कुल कि अभी हमने पढ़ा कि इंटरनल टेबल में से अगर हमने कुछ पढ़ना है तो वो कॉपी कर लेगा ना। जैसे हमने जीएस में से फ्लैट की जो इन्फो थी, वो फ्लैट से फ्लैट इन्फो में जब कॉपी होगी तो वो एक स्टेटमेंट से उसके अंदर कॉपी होगी, तो कॉपी होने की जो चीज़ होगी उसको कुछ बोला जाएगा, वो कॉपी करस्पॉन्डिंग नहीं है इन तीनों में से कोई, बी सी डी में से। अच्छा अच्छा, वो डेटा मूवमेंट है। तो वापस चलें कि आपको मैं ऊपर जाके थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि वो मूव करस्पॉन्डिंग था, कि जो मैंने कहा था ना, ये लफ्ज़ हमने याद रखना है कि ये देखें ना कि कॉपी तो वो चीज़ करेगा, लेकिन वो जो कॉपी करने का जो काम होगा ना तो वो मूव कहलाएगा। जो मूव अच्छा करस्पॉन्डिंग है तो वो कॉपी कर सही लेगा। ठीक है, सही सही सही। वो क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो सिस्टम्स की, तो वो कुछ भी रख सकते हैं, तो उन्होंने कॉपी करने की चीज़ को मूव करस्पॉन्डिंग के नाम से सेव किया स्टेटमेंट्स को। तो ये उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इधर कॉपी स्टेट दे दी करस्पॉन्डिंग। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, तो 1 का आंसर सी है। सही। ठीक है, सिर्फ एक ही है। दूसरे का यासिर आप बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग लोकल स्ट्रक्चर टाइप्स, कि जो लोकल स्ट्रक्चर टाइप्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट इस्तेमाल होगा। तो इसका आंसर वैसे उस सवाल के अंदर ही मौजूद है, थोड़ा सा गौर करें। जी सही है, बिल्कुल ठीक है, ए ही है इसका, सिर्फ एक ही आंसर, टाइप्स। बिल्कुल ठीक है, गुड। तीसरा समीउल्ला आप बता दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एन इंटरनल टेबल। स्पेसिफिकेशन से आपको समझ आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें इंटरनल टेबल में होंगी। स्पेसिफिकेशन से मतलब है प्रॉपर्टीज़, जो हमने अभी पीछे पढ़ी। ठीक है, तो प्राइमरी की हाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो उन्होंने नाम बस चेंज किया, स्पेसिफिकेशंस पे कर दिया है। तो इन चारों में से क्या होगा स्पेसिफिकेशंस इंटरनल टेबल की। तो प्राइमरी की होगा। ठीक है, प्राइमरी की हो गया, और और सेकेंडरी की तो नहीं होता, सेकेंडरी की भी हो सकता है। ये अब आपने बताना है, हाँ, फिर एंड में मैं आपको बता दूंगा क्या है, आंसर देखने से पहले समझा दूंगा। प्राइमरी की आपने लॉक कर दिया, अब सेकेंडरी का सोचें है या नहीं है, या आगे बढ़ जाएं। ये हमने सर प्रॉपर्टीज, सेकेंडरी होती है वैसे। हमने अभी सर ए बी सी। प्रोसेस में पढ़ा है। जी, कौन, बाबर या अब्दुल अजीज, कौन है। अब्दुल अजीज बोला, मैंने कहा इसका तीन तीन जवाब हो सकते हैं, ए ठीक है, बी सी। कौन से हैं अब्दुल अजीज आप बताएं। ए बी सी। ए बी सी, ए और बी तो ठीक है कि इंटरनल टेबल की ठीक है। हमने लाइन टाइप भी होगी, प्राइमरी की भी होगी, लेकिन सेकेंडरी की नहीं है ना। हमने पढ़ा कि प्राइमरी की एक यूनिक की मिल जाएगी उनको जो किसी और के पास नहीं होगी, सेकेंडरी की तो कोई है ही नहीं चीज़। तो तीसरी है अच्छा टेबल काइंड। ठीक ठीक। ठीक है, ए बी एंड डी इसका आंसर है। समीउल्लाह सही। कंफ्यूज हो गए आप थोड़ा सा। सर वो एसक्यूएल वाला थोड़ा दिमाग में आया था इस वजह से। ये इंटरनल टेबल्स का भी अभी पढ़ा ना, सिर्फ हमने सिर्फ ये है इंटरनल टेबल्स में।
ये टाइप आ गई, ये कीज़ आ गई, और ये उनका टेबल काइंड आ गया। सबसे पहले लाइन टाइप है, फिर प्राइमरी की है और टेबल काइंड है, कि मतलब एक लाइन का उसको नंबर दे दिया जो भी नाम है, फिर उसमें की मौजूद करती इंटरनल टेबल की, और तीसरा है टेबल काइंड, के वो स्टैंडर्ड है, सॉर्टेड है या हैश्ड है। ये 3 चीज़ें सिर्फ। ठीक है, जी ठीक है। सर। आगे चलते हैं। कोई और सवाल? चलो चौथा है तो बाबर, ये आपके ऊपर आ गया आखिरी सवाल। ये आप इसका बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एडिंग अ रॉ इनटू एन इंटरनल टेबल। तो ये बिल्कुल ताज़ा अभी पड़ा है कि इंटरनल टेबल में जब लाइन कोई सर हम अपेंड। रॉ, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अपेंड सिर्फ अपेंड है इसका, और तो कोई नहीं है। नहीं सर, अपेंड ही सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अपेंड है इसका। कंफर्म करते हैं अब आंसर्स। तो अब्दुल अजीज़, इसका मूव करस्पॉन्डिंग था, ठीक है, पहले का। जी जी। दूसरा यासिर, आपका टाइप्स बिल्कुल ठीक था, क्लियरली याद था आपको। तीसरा समीउल्लाह, कन्फ्यूजन हुई थी सेकेंडरी की पे, तो वो भी क्लियर हो गई। लाइन टाइप, प्राइमरी की और टेबल काइंड है कि इंटरनल अगर टेबल को हम देखें है, उसका डेफिनेशन देखी जाए तो उसकी कोई लाइन टाइप होगी, कि टाइप्स किस तरह है उसकी लाइनों की, उसको एक की दे देंगे वो लोग यूनिक। और इसी तरह एक टेबल काइंड होगा कि वो किस तरह का, सॉर्टेड है, हैश्ड है या सादा है बिल्कुल। और चौथा आपका ये था, अभी बिल्कुल पढ़ा हमने इतनी देर से बाबर, अपेंड है इसका आंसर, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बस आज हमने छोटी सी क्लास रखी थी, 11 कंप्लीट हो गया। तो अगली क्लास में इसमें मैंने और पेजेस ऐड कर दिए थे जो मैनुअल 2 के हैं, तो कल मैं आप लोगों को मैनुअल 2 के भी दे दूंगा। उसमें सिर्फ मुश्किल से 3 यूनिट्स और हैं, तो वो कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा मैनुअल 1। तो अभी मैं आप लोगों से ज़रा पीछे का थोड़ा सा पूछूंगा कि आप लोग वो बताएं